गांव के बाहर एक प्राचीन महाकालिका का देवालय था। वही कालिकास्त्र जो कभी शिवजी के हाथों में प्रतिष्ठित होकर दैत्यों का संहार कर चुका था, अब देवी स्वरूप होकर इस वनखंड में विश्राम ले रही थी। शिवजी ने उसकी इच्छा से यहाँ आम्र वृक्ष लगाया और वर दिया था, अब तू यहाँ शांति से निवास कर। मच्छिंद्रनाथ उस देवालय पहुँचे, देवी से प्रार्थना की, माँ, मैंने मंत्र काव्य रचा है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। आप वरदान दें कि यह विद्या लोक में प्रकाशित हो। यह प्रार्थना सुनते ही देवी, जो पहले ही अस्त्र के रूप में युद्धों से थकी हुई थी, क्रोधित हो उठी। वह बोली, अरे नष्ट पतित, मुझे पहले ही बहुत कष्ट हुआ है और अब तू मुझे और दुख देना चाहता है। मैंने यह स्थान शांति के लिए चुना और तू यहाँ मुझे तंग करने आया है। क्या तुझे लगता है कि शिवजी के हाथ का अस्त्र मैं तुझे सौंप दूं? अब मेरी आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो दंड दूंगी। मच्छिंद्रनाथ बोले, माँ, जैसे सूर्य का बिंब छोटा दिखता है परंतु वह तीनों लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे ही मैं आपको क्षण भर में वश में कर सकता हूँ। अम्बा बोली, अरे भ्रष्ट, तू मुझे डराने आया है, पर मैं तेरी धमकी से नहीं डरूंगी। तेरी उत्पत्ति मुझे पता है, तू एक कोली का पुत्र था, तू मछली पकड़कर जीता था, उसे छोड़ क्यों दिया? तुझे लगता है जैसे भूत प्रेतों को वश में किया वैसे मुझे भी कर लेगा, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं विशास्त्र हूँ, मेरी दृष्टि से ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाएगा। मच्छिंद्रनाथ बोले, माँ सुन, बलि को वामन मच्छर जैसा लगा था, पर अंत में उसे पाताल देखना पड़ा। ये सुन देवी का क्रोध और भड़क उठा। तब भद्रकाली सिंह की तरह दहाड़कर आकाश में प्रकट हुई। भयंकर शब्द होने लगे, जोगी, अब अपना प्राण बचा, अपने गुरु को स्मरण कर। कालिका आज पृथ्वी को समतल करने को तैयार है। नाथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भस्म लेकर वासव शक्ति मंत्र का जाप किया और आकाश में फेंका। तुरंत सूर्य के हाथ का वासवास्त्र प्रकट हुआ और शिवजी के हाथ का कालिकास्त्र उससे भिड़ गया। दोनों अस्त्रों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः देवी कालिका ने वासव शक्ति को परास्त कर दिया और नाथ पर झपटी। नाथ ने फिर भस्म लेकर एकादश रुद्र मंत्र का जाप किया और एक अस्त्र में 11 रुद्र की शक्ति प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही देवी कालिका का तेज मंद पड़ गया, लेकिन उन्होंने मृत्युंजय मंत्र से रुद्रों का शांत कर दिया। नाथ ने वज्रास्त्र और धूम्रास्त्र भी चलाए, पर कालिका ने धूम्रास्त्र निगल लिया और वज्रास्त्र पर्वत पर दे मारा, जिससे पर्वत फट गया। तब नाथ ने वाताकर्षणास्त्र का प्रयोग किया, जो उन्हें दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त था। इससे देवी का शरीर हिलना बंद हो गया। वह आकाश से गिरकर जमीन पर बेहोश हो पड़ी। देवी कालिका ने अंत समय शिवजी को स्मरण किया। यह बात कैलाश पर शिवजी के कानों तक पहुंची। उन्होंने नंदी पर बैठकर तुरंत वहां पहुंचे। नाथ ने शिवजी के चरणों में शीश रखा। शिवजी ने उनके पराक्रम की प्रशंसा की। नाथ ने कहा, भगवान, आपने ही मुझे दत्तात्रेय से मंत्र अस्त्र विद्या दिलवाई, यह सब आपकी कृपा है। शिवजी बोले, पहले देवी कालिका को मुक्त करो। नाथ ने वर मांगा, जैसे शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या दी, वैसे ही आप मुझे साबरी विद्या दें और कालिकास्त्र प्रदान करें, ताकि यह देवी मेरे हाथ में रहकर आगे भी मंत्र कार्य में सहायक हो।